नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त तो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस जनता पार्टी के लिए आई अच्छी खबर। जनता मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्स अकाउंट को फिर चालू करने का आदेश दिया। दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पर सरकार देगी अब हर महीने 2500 रुपए। पीएम मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड। बोले ये दोनों देशों की भावनाओं का सम्मान। ईरान ने हॉर्मुज में फिर शुरू किए हमले। 2 जहाजों पर मिसाइलें दागी। समझौते पर मंडराया खतरा। शियाओं के धार्मिक शहर को में खामिनेई की अंतिम यात्रा शुरू हुई। लगातार दूसरे दिन लाखों लोग शामिल हुए। जमकरान मस्जिद में जनाजे की नमाज पढ़ी गई। केरल में वायनाड में टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर भूस्खलन से 2 लोगों की जान गई। 7 लोग घायल हुए। कई लोग लापता हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तीनों आरोपी 1 दिन की पुलिस रिमांड पर। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर कांग्रेस की सद्बुद्धि यात्रा। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। चंपत राय विहिप के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों को रिमांड मिलेगी। पुलिस अयोध्या कोर्ट पहुंची। अन्ना हजारे को लेकर बोले कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत देव के। कहा 60 से 70 के अधिक उम्र के लोगों को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, चाहे वो नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो। मचा बवाल। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में चढ़ावे की गड़बड़ी का मामला आया सामने, तो मायावती ने की ट्रस्ट प्रबंधकों की जांच की मांग। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज। कहा चंपत राय की छवि अभी भी बेदाग है। दिल्ली में मौसम बदला। भारी बारिश की चेतावनी के साथ अलर्ट हुआ जारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 70 घटनाएं सीसीटीवी में हुई कैद। गिनती करने वाले जेब जूतों में नोटों की गड्डियां छिपाते दिखे। निर्मल शाह लापरवाह बने रहे। एसआईटी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। काला हिरण फिल्म प्रोड्यूसर को जान से मारने की धमकी मिली। पाकिस्तानी आतंकी बताने वाले ने वीडियो भेजा। कहा रिलीज की तो बम से उड़ा देंगे। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल अस्त्र मिसाइलें की भी हुई डील। मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला। महाराष्ट्र के नासिक में बादल फटने की चेतावनी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बंद। 24 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश का अनुमान। जम्मू में बाढ़। मलबे में गाड़ियां फंसी। बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारी। श्यामा प्रसाद की जयंती पर अमित शाह ने भरी होंकार। फैजल खान और खान सर की जमानत पर कल आएगा फैसला। कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान। कहा बिहारी बाबू होने के नाते मुझे यह राजनीतिक घटनाक्रम बेहद रोचक और निश्चित रूप से विस्फोटक प्रतीत होता है। ममता का गुट बोला टीएमसी पर बागी खेमे का दावा। फर्जी चुनाव आयोग से कहा पार्टी संविधान के अनुसार सभी समितियां 2027 तक वैध। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कांग्रेस और सपा पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा बाबरी पर आंसू बहाने वाले कर रहे हैं अब बांटने की राजनीति। केजरीवाल ने केंद्र को घेरा। कहा एक मंत्री कुछ कहता है तो दूसरा मंत्री कुछ और कहता है। E20 ईंधन पर सरकार बोल रही झूठ। चढ़ावा चोरी के सवाल पर भड़के ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष। सुरक्षाकर्मी ने की इंटरव्यू रोकने की कोशिश। साधु का गुस्सा आया सामने। विजय को मुआवजा बांटने से रोकने वाले डीएमके की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। कहा हम सीएम के काम तय नहीं कर सकते। गोरखपुर में चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। कांग्रेस कमेटी ने सद्बुद्धि यात्रा निकाली। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में हुआ प्रदर्शन। वायनाड में लैंडस्लाइड पर प्रियंका गांधी का पोस्ट आया सामने। कहा पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोले अशोक गहलोत। कहा ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। अभी भी समय है। ट्रस्ट को भंग कर देना ही सही होगा। यूपी चुनावों में गठबंधन को लेकर बोले चंद्रशेखर आजाद। कहा बीजेपी को हराने के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। उनकी पार्टी कभी भी बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगी। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भड़के। कहा एक एक व्यक्ति को चुनकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीएम योगी बोले वक्फ के नाम पर गरीबों की जमीन कब्जाई। हजारों हेक्टेयर जमीन बेची। गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं विपक्ष। दिल्ली में बारिश और आंधी से गिरे कई पेड़। ग्रेटर कैलाश में दबी गाड़ियां। देखी तस्वीरें। E20 पेट्रोल पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा 22 करोड़ मोटरसाइकिलें और 8 करोड़ कारें कबाड़ हो जाएंगी। प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव का पहला रिएक्शन। बांकीपुर उपचुनावों के बीच बोले जनता वर्तमान सरकार से नाखुश तो सभी विपक्ष एक होकर चुनाव लड़ेंगे।
चढ़ावा चोरी के बीच भड़के आजाद कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार थे। कहा कि अगर बीजेपी का यही मानना है तो फिर मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण सम्मान क्यों दिया गया। इंडोनेशिया की संसद में बोले पीएम मोदी, कहा यह सम्मान हम दोनों की साझी विरासत है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर अवधेश प्रसाद बोले, राम मंदिर के दरबार में डकैती, दोषियों के लिए बने विशेष कानून। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया में याद दिलाए रामायण काल के रिश्ते, कहा भारत की नीति विस्तारवाद नहीं विकासवाद है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर कहा, पूरे प्रकरण की एसआईटी जांच और पुलिस जांच चल रही है, दोषी बचेंगे नहीं और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध में कीव पर मिसाइली हमले में मारे गए 21 लोग, यूक्रेनी अधिकारियों ने की पुष्टि। हॉर्मुज से गुजर रही 2 कमर्शियल जहाजों पर हुआ बड़ा हमला, ईरान ने दागी मिसाइलें। ढाका में बम विस्फोट, शेख हसीना के खिलाफ क्रांति की दूसरी बरसी पर दहला बांग्लादेश। चीन में दिखा कुदरत का कहर, हुम्बोई प्रांत में भीषण तूफान से 8 लोगों की जान गई, भारी तबाही मची। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देगा भारत, रक्षा सहयोग बढ़ाने पर पीएम मोदी और प्रबोवो की हुई मुहर। ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी, कहा समझौता होगा या फिर हम करेंगे काम का खात्मा। दखल दीजिए, नाटो बैठक से पहले नेतन्याहू की ट्रंप से बड़ी अपील, कहा काम कराएं और एर्दोगन की इजरायली विरोधी तीखी बयानबाजी। बलूचिस्तान में पुलिस पोस्ट पर हुआ बड़ा हमला, 2 सीनियर अफसरों समेत 9 लोगों की जान गई। सालों बाद सीरिया पहुंचे फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो और कुछ ही मिनटों में दनादन धमाकों की आवाज सुनाई दी, आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। अमेरिका ने चीन के इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज मिसाइल परीक्षण पर जताई चिंता। चीन में कुदरत की दोहरी मार, आंधी तूफान और भूस्खलन से 11 लोगों की जान गई, 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। सीरिया में बाल बाल बचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, होटल के बाहर हुए धमाके, 6 लोगों की इसमें जान की पुष्टि की गई। सिंधु के पानी को लेकर फिर बौखलाया पाकिस्तान, आसिम मुनीर ने भारत को दी गीधड़ भभकी, कहा पाकिस्तान के पास कई तरह के विकल्प हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला, कम से कम 9 पुलिसकर्मियों की इसमें जान गई। नाटो समिट से पहले इजराइल की ट्रंप से बड़ी अपील, का नेतन्याहू बोले तुर्की को F-35 ना बेचे अमेरिका। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सीरियल ब्लास्ट हुआ, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के होटल के बाहर गिराया गया बम। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई अस्त्र मिसाइल की भी हुई डील। रूस ने कीव पर दागी 23 बैलिस्टिक मिसाइलें, यूक्रेन एक भी नहीं रोक पाया, 28 लोगों की जान गई। ईरान ने हॉर्मुज पर फिर शुरू किए हमले, समझौते पर मंडराया खतरा। ट्रंप ने ईरान को दी तबाह करने की धमकी, कहा या तो डील होगी या फिर अमेरिका काम पूरा कर देगा। शहबाज शरीफ ने खामेनेई को बताया विद्वान, तो भड़के अमेरिकी सांसद, बोले ये तो मस्खरा है। तो फिलहाल आज की फटाफट 50 खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।